हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के इस सीरीज़ में आज हम लोग फंक्शन करने जा रहे हैं। फंक्शन हम लोग 11th में भी पढ़ते हैं एंड 12 में पढ़ते हैं। तो देखिए 11th एंड 12 में क्या सब पढ़ते हैं। 11th एंड 11th में हम फंक्शन का दो इम्पोर्टेंट पोर्शन को हम लोग डील करते हैं। ओके, अभी तो क्रैश कोर्स चल रहा है। दोनों इम्पोर्टेंट टर्म है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है आपका डोमेन एंड रेंज और दूसरा है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट इनपुट। दो इम्पोर्टेंट पोर्शन है फंक्शन का, जो 11th का पोर्शन है। इसको आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और सब टॉपिक में भी खासकर डोमेन एंड रेंज का यूज़ होता है। 12 के पोर्शन में हम लोग जो सिलेबस है वो है आपका टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस में आप लोगों को हम डिटेल से बताए हुए हैं। सबका सब टॉपिक इम्पोर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितने होंगे, इनटू, ऑन टू, मेनी वन एंड वन। ये फंक्शंस भी आपको पढ़ने हैं और ऐसे कितने फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ओके, यदि आपके इनपुट में m एलिमेंट है, आउटपुट में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस होंगे n टू द पावर m होंगे। इसमें पूछा जा सकता है 1 2 फंक्शन कितने हैं, इन 2 फंक्शन कितने हैं, 1 1 कितने हैं, मेनी वन कितने हैं। ये टर्म को आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। फिट ऑफ टाइप फंक्शन में, फिट टाइप ऑफ फंक्शन में आपका कंपोजिट फंक्शन आता है। ओके, फिर इनवर्स फंक्शन आता है। ओके, फिर आपका पीरियोडिक फंक्शन आता है। ये सब आपके इम्पोर्टेंट हैं 12 के जो पोर्शन है टाइप ऑफ फंक्शन। जिस तरह टाइप ऑफ फंक्शन आपका टाइप ऑफ रिलेशन था, उसी तरह टाइप ऑफ फंक्शंस भी है। तो टाइप ऑफ फंक्शंस में आप अच्छी तरीके से करके जाइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखने में तो सिलेबस बहुत छोटा लगता है कि भाई सिर्फ डोमेन एंड रेंज एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, डिफरेंट इनपुट है, लेकिन है सिलेबस एक्चुअली में ये बड़ा। और साथ ही साथ ये जिस तरह आपका केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट होते हैं, जो किसी न किसी टॉपिक में आपको किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी तरह आपका डोमेन एंड रेंज है एंड साथ ही साथ टाइप ऑफ फंक्शन है। टाइप ऑफ फंक्शन में जो आपका ऑड एंड इवन फंक्शंस हैं, इसमें आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साथ ही साथ पीरियोडिक फंक्शन का भी यूज़ होता है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को खासकर बोलूँगा कि आप अच्छी तरीके से समझ कर जाइए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होंगे कैलकुलस के और सब टॉपिक में। ओके, तो इसी पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चंस फंक्शन का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डोमेन। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट एंड आया हुआ क्वेश्चन है। करा द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले डोमेन का मीनिंग होता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स एट द फंक्शन इज डिफाइंड। तो इसको डिफाइन होने के लिए सबसे पहले ये जो टर्म है इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन जो होता है सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे डिफाइन होता है। दैट मीन्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 लेस देन 0। यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये रहा 0, ये रहा 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ से x 0 से 5 के बीच होना चाहिए यदि ये टर्म को डिफाइन होता है। तो यदि आपका अंडर रूट नहीं होता तो यही आपका आंसर होता है, क्योंकि सिर्फ एंड सिर्फ लॉग डिफाइन करना था। अब आपको इसको भी डिफाइन करना है। दैट मीन्स सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज डिफाइंड। दैट मीन्स ये जो टर्म है उसको क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स
log with base e 5x minus x square by 4 greater than equals to 0। सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट्स डिफाइन होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ से 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, फिर इसको आप फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करेंगे x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, फिर आप इसका साइन स्कीम लिखेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए x 1 से 4 के बीच। ओके, तो ये जो आपका है 0 से लेकर 5 के बीच है और ये जो है आपका 1 से लेकर 4 के बीच है। दैट मीन्स यदि आप चाहते हैं कि ये डिफाइन हो तो दोनों का कॉमन वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। कॉमन वैल्यू क्या होगा 1 से 4 के बीच, 0 से 5 1 से 4, दोनों का कॉमन 1 से 4। दैट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा एग्जैक्ट, ये भी आपको इसको सेटिस्फाई कर देगा। ओके, लेकिन आपका करेक्ट आंसर 1 से 4 के बीच विथ क्लोज इंटरवल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये आया हुआ क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू दिस। यदि fx सबसे पहले आप फंक्शन फाइंड आउट कीजिए और एक इक्वेशन इन्वॉल्व हुआ है दिस। ओके, s कह रहा है कि इसी के एलिमेंट्स हैं। इसको ऐसा कौन सा x का वैल्यूज होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले जो fx है, fx तो फाइंड आउट कीजिए। आपका fx ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, fx तो दिया ही है, पुट x इक्वल्स टू 1/x। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1/x दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा f ऑफ 1/x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x इक्वल्स टू 3 1/x। ओके, अब आपको इस दोनों को एलिमिनेट करना है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4 और ये रहा दिस। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ fx, यहाँ पे 4fx क्या हो जाएगा माइनस 3fx इक्वल्स टू यहाँ पे 3x माइनस 6 टाइम्स 1/x। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये 2 टाइम्स f ऑफ 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो गया fx, यहाँ हो गया 4fx, तो माइनस 3fx, यहाँ 3x, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आपका fx क्या हो जाएगा 2/x माइनस x हो जाएगा। ये आपका fx बन के तैयार हो गया है। अब आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2/x माइनस x, तो f ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा माइनस 2/x प्लस x। ओके, अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/x माइनस x माइनस 2/x प्लस x, यहाँ से हो जाएगा 4/x इक्वल्स टू 2x। इसको इधर ले आएंगे तो 4/x इक्वल्स टू 2x, यहाँ से 2 कैंसिलेशन, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह रहा है कि देन s, मतलब ये जो आपका सेट्स हैं वो क्या करता है एग्जैक्टली कंटेंट्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। क्या ये 1 एलिमेंट को सेटिस्फाई करता है? 2 एलिमेंट्स एम्प्टी, मतलब कोई ऐसा x का वैल्यू नहीं है, मोर देन 2 एलिमेंट्स। स्पष्ट है ऑप्शन से x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 इसको सेटिस्फाई करता है, तो आपका करेक्ट आंसर्स 2 एलिमेंट्स होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
बेस्ड ऑन टाइप ऑफ द फंक्शंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शंस, डिफाइन कर दिया गया ऑड फंक्शन। ओवरऑल जो ऑड फंक्शन है वो ये यहाँ पे नहीं है, 3 sin x प्लस 4x कैन नॉट बी ऑड फंक्शंस, बट वर्चुअली इसको डिफाइन कर दिया गया है, दिस इज एन ऑड फंक्शन। देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -11 पाई बाई 6, दैट मीन्स ऑफ एफ ऑफ -x किसके बराबर होता है, माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ -11 पाई बाई 6 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 11 पाई बाई 6। ओके, तो एफ ऑफ 11 पाई बाई 6 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है 3 sin x प्लस 4 cos x, तो यहाँ से साइन 11 पाई बाई 6 इक्वल्स टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। सबसे पहले इसकी स्क्वाड्रेंट का एंगल है 2 पाई माइनस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, और साथ ही साथ 2 पाई है तो साइन का फंक्शन चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कहने का मीनिंग ये है, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन पाई बाई 6। ओके, सिमिलरली कॉस 11 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ओके, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 6, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस हाफ, और यहाँ से हो जाएगा आपका √3/2। दैट मीन्स एफ ऑफ 11 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, 3 sin 11 पाई बाई 6, यहाँ से हो जाएगा -1/2 प्लस 4 cos 11 पाई बाई 6, ये हो जाएगा √3/2। अब आप यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस 2√3, यहाँ से हो जाएगा -2√3 प्लस 3/2। ओके, आप इसका भी वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, वो भी करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट पूछा गया है तो आपको इसी बेसिस पे आपका आंसर दिया हुआ होगा, क्योंकि यदि ऑड फंक्शन का यूज़ नहीं करेगा, वही मोर देन वन फंक्शन रहता, एफ ऑफ 11 पाई बाई 6 का भी वैल्यू आ जाता। ओके, लेकिन डिफाइन कर दिया गया है, दिस इज एन ऑड फंक्शन, एफ ऑफ 11 पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 11 पाई बाई 6 अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट्स एंड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, टाइप ऑफ फंक्शन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको एक डेटा दिया हुआ है कि फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, दैट मीन्स ये फंक्शन इनपुट इसका ऑल रियल है और जो आपका आउटपुट भी है ऑल रियल नंबर्स हैं। ओके, रियल इसका मतलब यही होता है, इनपुट आपका ऑल रियल नंबर, आउटपुट भी आपका ऑल रियल नंबर। करके डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 1। इसको आपको कह रहा है कि ये तब कौन सा फंक्शन है, 1 1 है, ऑन 2 है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 बट नॉट 1 2 वगैरह वगैरह, इस टाइप का आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको इस सेंस में देखिए, सबसे पहले मॉड फंक्शन लगा हुआ है, एफ ऑफ 1 क्या होगा, देखिए एफ ऑफ 1 आपको 1 माइनस 1 1/1, ये हो जाएगा 0/2 0। सिमिलरली एफ ऑफ -1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 अगेन आपका 0/2। दैट मीन्स एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ -1। ये कौन फंक्शन है, ये आपका मेनी 1 है, ये 1 1 नहीं है। 1 1 मेनी 1 में ये डिसाइड हो चुका है, 1 1 मेनी 1 में ये डिसाइड हो चुका है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम लोग ऑन टू और इनटू के बारे में बात करते हैं। ऑन टू और इनटू के बारे में बात करने के लिए आपको इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिमिलरली देखिए, ये मॉड है ना, तो मॉड का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा ही होता है। तब थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि मॉड एक्स के बारे में बात करते हैं, आपका इनपुट है ऑल रियल नंबर्स, दैट मीन्स आपका -∞ से +∞ इनपुट पुट कर सकते हैं।
तो मॉड का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। जैसे ही मॉड x 0 होगा आउटपुट क्या हो जाएगा, -1/1। जैसे ही मॉड x आपका 0 होगा, इनपुट आप -1 देते हैं, ये 0 देते हैं 0, जैसे ही +1 दीजिएगा ये 0 हो जाएगा, -1 दीजिएगा तो भी आपका ये 0 हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे 2 दीजिएगा ये हो जाएगा 1/3। उसी तरह आपका जैसे ही आप यहाँ पे 3 दीजिएगा तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2/3। इसी तरह 3/4, यहाँ से 4/5, यहाँ से 5/6, इसी तरह करते हुए जाएंगे। और सिमिलरली आपका इसी तरह हो जाएगा 1/3, 2/3, 3/4, 4/5। इसी तरह आपका इनपुट बढ़ते जाएगा जब देंगे आप 1 से बड़ा और 1 से छोटा। देखिए इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -1 आ रहा है और ये बढ़ के कहाँ तक जाएगा, बढ़ के 1 को टेंस करेगा, ठीक है, क्योंकि 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 1 लाख अपॉन 1 लाख 1, 2 लाख अपॉन 2 लाख 1। दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट 1 को टेंस करेगा, नॉट क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। सिमिलरली ये फंक्शन का वैल्यू 1 से घटते घटते -1, फिर 1 से बढ़ते बढ़ते +1 की तरफ जाएगा। ओवरऑल इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, -1 से +1, -1 पे क्लोज, 1 पे ओपन। दैट मीन्स इसका जो रेंज होगा वो -1 से +1 होगा। और आपका कोडोमेन और रियल वैल्यूज दिया हुआ है। दैट मीन्स रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू बोलते हैं। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। पहली बार हम देख चुके हैं ये 1 1 नहीं है, दूसरी बार ये देख चुके कि ये ऑन टू नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये रहा आपका करेक्ट आंसर्स। इसी बेसिस पे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं इस वीडियोस का लास्ट क्वेश्चंस। देखिए टाइप ऑफ फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है और ये 2017 जेईई मेंस का पूछा गया क्वेश्चंस है। कह रहा है लेट f(x) = this and gx = this if fog of x then x = 4 ऑप्शन भी बड़े बड़े दिए हुए थे, बड़े बड़े। डेट मीन्स इन द पावर ऑफ 3 to the power 10 and 2 to the power 10। तो देखिए आपको f of gx आपका fx दिया हुआ है 2 to the power 10 into x plus 1। f of gx क्या होगा, 2 to the power 10 fx = this दिया हुआ है। तो f of gx क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x था वहाँ gx हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा gx plus 1 और ये रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x के बराबर। gx किसके बराबर दिया हुआ है, ये 2 पे पावर 10 और gx आपका दिया हुआ है 3 पे पावर 10 इंटू x -1 + 1 = x। तो इसको आप 2 to the power 10, 3 to the power 10 इंटू x माइनस 2 to the power 10 + 1 = x। ओके, इसको इधर ले आइए, x कॉमन ले लेंगे, 2 पे पावर 10 इंटू 3 पे पावर 10 -1 = 2 पे पावर 10 + -1। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस आ जाएगा, x कॉमन लेंगे, 2 पे पावर 10 इंटू 3 पे पावर 10 है -1 और इसको ले जाएंगे 2 पे पावर 10 -1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x = हो जाएगा 2 पे पावर 10 -1 अपॉन 2 पे पावर 10 इंटू 3 पे पावर 10 -1। इसी टाइप का आपका ऑप्शन दिया हुआ था। इस क्वेश्चन का वेरी सिंपल है ये आपका क्वेश्चंस और साथ ही टॉपिक यदि आपको समझ में आता है तो ओके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि कोई भी आपको पर्सनल डाउट्स हो तो इसके आप डिटेल में जाएंगे इसके वीडियो की सब्सक्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।